हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी गेट एग्जाम के बारे में, उसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब एक वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था, दैट इज प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो गेट 2023 यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुआ है गेट का, तो उसके पेपर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, एक एक चीजें कि आपसे क्या क्या और किस किस टॉपिक से आपसे पूछा है। तो डिटेल एनालिसिस ऑफ गेट 2023 एग्जाम, ठीक है। तो उसका पेपर का एनालिसिस करेंगे। हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से, पढ़ रहे IIT जैम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से ऐप मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पे गेट के लिए, नेट के लिए और जैम के लिए कोर्स मिल जाएंगे आपको। तो टेलीग्राम पे अगर हम देखें तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, CSIR कैम्प हमारा चैनल है। जो भी एस्पेरेंट्स गेट या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के, बाकी जैम वाले बच्चों के लिए अलग है। तो चलिए भाई, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई यहाँ पे 10 जो अगर बात करें टोटल 55 क्वेश्चन आते हैं आपका केमिस्ट्री के, ठीक है। 55 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन होते हैं आपका जनरल एप्टीट्यूड की। तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ इन 55 क्वेश्चंस का जो केमिस्ट्री के आते हैं उनका, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQs, NAT एंड MSQ। तो ये आपसे कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इतने नंबर के ही MCQ पूछेंगे, कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन टोटल आपसे 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के। तो गेट 2023 का जो एग्जाम हुआ, MCQs 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आपसे 20 पूछे गए थे, एंड MCQ 2 मार्क्स के आपसे 11 पूछे गए थे, ठीक है। NAT 1 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और वो भी आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड था। और आपका NAT 1 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन। NAT 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। मोस्टली क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से होते हैं NAT वाले। MSQ 1 मार्क्स की बात करोगे तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड MSQ 2 मार्क्स के अगर आप पूछोगे तो 11 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, दैट इज MCQs ही पूछे जाते हैं। 31 आप देख सकते हैं कि MCQs पूछे गए हैं। MSQ टाइप के क्वेश्चन आपसे 15 पूछे गए हैं, और NAT सिर्फ 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। उसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे गेट 2023 के एग्जाम में, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे 20 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे, एंड 16 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे कम क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बट देखो, भले ही क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे, बट मार्क्स यहां पे कम रह गए। तो आपसे 20 है ना, 29 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी गई थी। यहां से क्वेश्चन कम पूछे बट मार्क्स देखो ज्यादा मिल रहे हैं आपको, 24 मार्क्स की आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड सबसे स्कोरिंग आपसे जो पूछी गई थी, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री आपसे पूछी गई थी 32 मार्क्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के ज्यादा थे, मार्क्स में फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी कम पूछता है और वो कम मार्क्स की भी आती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनमें सिर्फ 5 नंबर का डिफरेंस है और इनमें सिर्फ आपका 3 नंबर का डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ओवरऑल आपका पूछे जाते हैं, 2-4 नंबर ऊपर ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं कई बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री वाइज, भाई कितने क्वेश्चन और किस टॉपिक से थे। तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली क्वेश्चन आपसे NAT टाइप के ही पूछे जाते हैं। तो MCQ 1 मार्क्स वाले 4, टोटल 19 क्वेश्चन थे, 32 मार्क्स के, ये मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है। तो NAT ज्यादा पूछता, 7 क्वेश्चन NAT पूछे थे। MSQ क्वेश्चन आपका 4 पूछे थे। ये कोई खास इंफॉर्मेटिव नहीं है, बट नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव। अब आपसे टॉपिक वाइज, भाई फिजिकल केमिस्ट्री में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे। केमिकल काइनेटिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अगर आप देखोगे 4 क्वेश्चन जो कि केमिकल काइनेटिक्स से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक करते थे, 4 क्वेश्चन थे जो कि आपका 7 मार्क्स के थे। तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक था आपका, है ना, गेट 2023 की फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी 2 क्वेश्चन पूछे, देखो, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन। एंड जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बड़े बड़े, थर्मोडायनेमिक्स से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन, क्वांटम से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो देख लो भाई वैल्यू क्या है। ये तो छोटा सा पढ़ना पड़ता आपको, ये टॉपिक सारा ही 7-8 लेक्चर में खत्म हो जाता है,
और इनके लिए पता नहीं क्या कुछ पढ़ने को मिलता है। हालांकि 2 क्वेश्चन हर साल नहीं, कोलिगेटिव से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार 2 पूछे थे। क्वांटम केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फोटो केमिस्ट्री जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एड्जॉर्प्शन में लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं आपको बताऊं कि एक तो भाई आपका जो क्वेश्चन आपसे एंजाइम कैटालिसिस से रिलेटेड था, एक आपका कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड था ना, और एक आपका जो पैरेलल या सीरीज वाला वहां से रिलेटेड था, और एक जो यहाँ पे भी हम फोटोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री में, वो था। ग्रुप थ्योरी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क्स के। थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें थ्योरी ऑफ गैसेस भी मिला लो। सॉलिड स्टेट से एक बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का। एटॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। तो देख पा रहे हो, है ना, थर्मो को एंड क्वांटम दोनों को मिला दो 4 क्वेश्चन, और केमिकल काइनेटिक्स अकेली 4 क्वेश्चन। देख लो भाई, हर साल ऐसा नहीं होता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछता है। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट 2023 के एनालिसिस से ये पता लग रहा है। और केमिकल काइनेटिक्स में वो नहीं, एंजाइम कैटालिसिस भी, कोलिजन थ्योरी भी, सब कुछ मिला के ना, वो सब है यहाँ पे, वो मिला के ना। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग होता है, बाकी इसमें भी आपको फोटोकेमिकल के बारे में पढ़ाया जाता है यहाँ पे भी, तो वो भी आपका मिला के सब कुछ डिटेल में बिल्कुल। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिर्फ 16 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। मैंने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया भी था। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज एमएसक्यू टाइप के पूछे थे। एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आपका बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, है ना, यानी कि मेन ग्रुप से ज्यादा पूछता है वो। तो केमिकल बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली, पीरियोडिसिटी से कोई क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली। मेन ग्रुप से 3 क्वेश्चन थे, एप ब्लॉक से 2 क्वेश्चन थे। कुल मिला के 8 क्वेश्चन आपका, सॉरी 5 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे मेन ग्रुप और एप ब्लॉक से, जो कि 8 मार्क्स के थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स के थे। ऑर्गेनोमेटालिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो 6 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि आपका 10 मार्क्स के थे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि 3 मार्क्स के थे। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं पूछा यहाँ पे, ठीक है। अब समझ पा रहे हो, मैंने आपको यही बताया था, ये जो 3 टॉपिक हैं ये वाले मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मोस्टली देख लो आप कितने, 14 क्वेश्चन, 19 में से 16 में से 14 क्वेश्चन। लो जी, क्या बच गया भाई? दीज टॉपिक आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मेन ग्रुप से खतरनाक क्वेश्चन आता भाई, ये भी बता रहा हूं मैं। कई बार इजी भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली टाइम्स ये दिखाया जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। XCF2 के बारे में पूछा था, जबरदस्त वाला क्वेश्चन। XCF2 के बारे में इस बार अच्छा क्वेश्चन था, काफी बेहतरीन। अच्छा भाई, मेन ग्रुप में सिलिकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिलिकेट, सिलिकॉन से इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से थे। 29 मार्क्स की पूछी थी, है ना। और एनईटी के कोई यहाँ पे कोई रेयरली क्वेश्चन ही पूछते हैं, एनईटी के ज्यादा नहीं पूछते। एमसीक्यूज और एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। आओ जी टॉपिक, तो टॉपिक जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन। स्टीरियो केमिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन था, टोपोसिटी से रिलेटेड, है ना। टोपोसिटी से सिर्फ एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। रिएक्शन इंटरमीडिएट से 3 क्वेश्चन थे। अब देखो भाई, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट था, मिक्स, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट का रोल था। फ्री रेडिकल का क्वेश्चन था एक, मुझे याद है, फ्री रेडिकल का एक क्वेश्चन था। तो इंटरमीडिएट से 5, रिएक्शन मैकेनिज्म से 2, रिएजेंट प्लस नेम रिएक्शन, देखो ये चारों टॉपिक ही हैं। 70% क्वेश्चन यहां से आते हैं। 70%, 70 to 80% क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आते हैं। देख लो, 3 और 2 5 और 10 15 क्वेश्चन, 20 में से 15 क्वेश्चन आ गए इन 4 टॉपिक से। नेचुरल प्रोडक्ट इज नॉट वेरी मच, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। फोटो या पेरिसाइक्लिक का नहीं था इस बार, फोटो केमिस्ट्री से था 1 क्वेश्चन। कई बार पेरिसाइक्लिक से पूछ लेते हैं, तो यहाँ 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो भाई गेट एग्जामिनेशन में ना, एग्जामिनर को 55 क्वेश्चन देने, और सिलेबस इतना बड़ा है, तो कुछ चीजें छूट जाती हैं और कुछ चीजें वो पूछ लेता है। तो डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करें, और गेट के बारे में क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न, मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई है। आपको आई बटन पे शो भी हो जाएगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और अगर ये क्लास, पहले तो थैंक्स आप सभी को कि आप ये क्लास देख रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, पूरी क्लास आपने देखी होगी। यूट्यूब पे हमारा चैनल जैम कैम है, ये आपको बताइए।
और ऐप हमारी पढ़ रहे केमिस्ट्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे मैंने एक PYQ का फ्री कोर्स बनाया गेट और नेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, अगर आपको कोई कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए मैंने आपको टेलीग्राम बता ही दिया कि CSIR कैंप पे टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होते हैं सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यही एनालिसिस करना था, तो देख लीजिए भाई आप ओवरऑल। अच्छा, टफनेस की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल देखो मॉडरेट टाइप की ही चीजें थी। ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन आसान थे, हालांकि ऑर्गेनिक थोड़ी सी आप बोल सकते हैं थोड़ी सी टफ थी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं ऑर्गेनिक में कई बार जो आप समझ नहीं पाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ थी। एंड फिजिकल में टू द पॉइंट क्वेश्चन थे, इजिली आप इनऑर्गेनिक भी आसान थी, कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनोमेटालिक से इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। तो ये थे जी हमारा गेट 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।